नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलडोजर उतरने के बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। पूरा विपक्ष लामबंद होकर सरकार पर हमलावर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति का आदेश बरकरार रहेगा और 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इससे पहले बीजेपी शासित एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया था, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें से पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई के दौरान नोटिस जारी कर कहा कि सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई पूरी तरह से रोक की गई। एमसीडी का बुलडोजर जैसे ही जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर चला, वैसे ही इस पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई। इस मुद्दे पर तो जैसे पूरा विपक्ष ही बीजेपी के विरोध में उतर आया। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर चला, वैसे ही विरोध के चौतरफा स्वर उठने लगे और इसकी सबसे पहले शुरुआत की हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले तो केंद्र और केजरीवाल सरकार को जमकर कोसा और शाम होते होते असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच भी गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वहां जाकर उस जगह का दौरा किया। ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया है, उन्हें मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। बिना किसी नोटिस के बुलडोजर की कार्रवाई करना जुल्म है। इस मामले में आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहना गलत है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर इस तरह से बुलडोजर चलना ठीक नहीं। वहीं इस मामले में दिल्ली की सत्ता पर 14 साल राज करने वाली कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। तो कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के 16 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल आज जहांगीरपुरी के हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से मिलने पहुंचा। यहां पहुंचकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है, ये लोग बुलडोजर चलाकर अशांति फैलाना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल की चुप्पी भी समझ से परे है। आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर तो रुक गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे पर राजनीति कब रुकेगी। सवाल यह है कि अवैध निर्माण एक दिन में तो नहीं बने। आखिर इन अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार कौन है?